समूचा देश प्रसिद्ध कथा सम्राट फणीश्वर नाथ रेणु को उनकी 45वीं पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। हिंदी साहित्य में देश के गांवों के लोकतंत्रीकरण का मॉडल रखने वाले वे पहले कथाकार थे। ऐसा कहा जाता है कि रेणु जिसे जीते थे वही लिखते भी थे। रेणु की रचनाओं में आम आदमी और गांवों का जीवन चरित्र आईने की तरह झलकता है। महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। विभाजन के बाद रेणु का ये गांव पूर्णिया से कटकर अररिया जिले के फारबिसगंज क्षेत्र में चला गया। कथा सम्राट रेणु की प्रारंभिक शिक्षा अररिया जिले के फारबिसगंज में हुई। आंचलिकता के जादूगर फणीश्वर नाथ रेणु से जुड़ी अनसुनी कहानियां जानने ईटीवी भारत की टीम रेणु की 7 संतानों में से एक सबसे छोटी बेटी वाहिदा राय के पास पहुंची। मेरे पिताजी को 3 पत्नियां थी। फणीश्वर नाथ रेणु को 3 पत्नियां थी। एक रेखा, उनकी एक लड़की थी कविता राय, उसके बाद दूसरी पत्नी पद्मा रेणु, उसके साथ 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। उसके बाद लतिका तो कोई नहीं था और रही थी पटना में पीएमसीएच में, वो नर्स थी। फणीश्वर नाथ रेणु ने 3 शादियां की थी। पहली शादी रेखा देवी से हुई। पहली पत्नी के देहांत के बाद उनकी दूसरी शादी पद्मा रेणु से हुई। बाद में उन्होंने लतिका रेणु के साथ शादी रचाई। लतिका पीएमसीएच में नर्स थीं। हालांकि लतिका से उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनका नाम प्रेम से सब फणीश्वर बोलता था। हाँ, प्यार से। अब वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तुम जाते थे। बहुत उसको अंग्रेज के जमाना में सहना पड़ा, तब उसको पकड़ के ले चला गया जेल, भागलपुर जेल। गांव से तो खूब जुटे थे वो। गांव के लिए तो वो बच्चा से लगे तो बुढ़ा तक को उसको वो आदर देता था। जब आते थे तो इतना चॉकलेट लेकर आए थे, सब बच्चा को बांटते थे तो उसको मजा आता। कथा सम्राट रेणु की प्रारंभिक शिक्षा अररिया जिले के फारबिसगंज में हुई। इसके ठीक बाद वे नेपाल चले गए। वहां विराटनगर आदर्श विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हुए और 1942 में गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। 4 नवंबर 1974 को पटना में हुए आंदोलन में नाराज रेणु ने पद्मश्री को पापश्री बताकर लौटा दिया। जिससे जीते थे वही लिखते थे और जो वास्तविकता गांव में होती थी बस सिर्फ वैसा ही लिखते थे। हमको तो बहुत गर्व होता है कि रेणु जी ऐसे शख्स थे जो जिसको सम्मान मिला देश से, वह देश के लिए सम्मान भी लौटा दिए, वो सम्मान भी वापस नहीं दिए। वो रेणु की प्रसिद्ध कथा साहित्य में मैला आंचल, पंचलाइट, ठेस, जुलूस, परती परी कथा और लाल पान की बेगम है। मारे गए गुलफाम पर गीतकार शैलेंद्र ने बासु भट्टाचार्य के निर्देशन में फिल्म तीसरी कसम बनाई थी। बिहार में 1974 में हुई संपूर्ण क्रांति के दौरान फणीश्वर नाथ रेणु की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई और उनसे उनका भावनात्मक संबंध बन गया। वर्ष 1977 में 22 मार्च को आपातकाल खत्म हुआ तो प्रसन्न मन से रेणु ने अपना एक ऑपरेशन कराया, जिसके बाद वो अचेता अवस्था में चले गए। इसी हालात में 11 अप्रैल 1977 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ईटीवी भारत के लिए पूर्णिया से आकाश कुमार की रिपोर्ट।